धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन पर। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ साथ सुमरन जरूर करें, क्योंकि अगर आप साथ साथ सुमरन करेंगे तो आपको डबल खुशियाँ मिलेगी और आपके ऊपर पूज्य गुरु जी की अपार रहमत जरूर बरसेगी और आप शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ लूट पाएंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने पूज्य गुरु जी के बारे में बहुत सारी वीडियो के माध्यम से ऐसे ऐसे ऐतिहासिक वचन सुने हैं जो पहले से ही ग्रंथों में लिखे हुए हैं कि पूज्य गुरु जी के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है जिसे सुनकर प्रेमी को तो झट से विश्वास हो जाता है कि हाँ, हमारे सतगुरु खुद खुदा है, क्योंकि वो लिखी हुई बातों पर नहीं, जो खुद के ऊपर जो उसके साथ में हुआ अनुभव होता है उससे वो खुद जान जाता है कि हमारे शहंशाह जी कुल मालिक है। क्योंकि जो सच्चा प्रेमी है, जिसको सतगुरु के ऊपर विश्वास है, जो सेवा सुमरन करता है, उसके साथ में जो ग्रंथों में लिखा हुआ है वो लाइव हो जाता है, होता है, सभी के साथ में होता है, कभी ना कभी ज़रूर हुआ होता है। क्योंकि जब हम नाम लेते हैं उस टाइम तो हम पाक पवित्र होते हैं ना, कभी उस टाइम हो जाता है, कभी जब हम भटक जाते हैं रास्ते से उस टाइम, उसमें जब हमारे ऊपर कोई विपदा आती है, परेशानी आती है, जब हम शहंशाह जी को याद करते हैं तब हो जाता है। या जब हम शहंशाह जी से जिस तरह से तार जोड़ी सी उसी तरह से चलते रहते हैं तो बहुत बार ऐसे चमत्कार होते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, ऐतिहासिक ग्रंथों में, बड़े बड़े ग्रंथों में शहंशाह जी का जिक्र है, वो बिल्कुल सत्य है। आने के बाद जो समय वो जो लिखा हुआ है वो समय जब आएगा उस टाइम सारी दुनिया को अपने आप पता चल जाएगा। हमारे लिए खुद खुदा थे, खुद खुदा है और खुद खुदा ही रहेंगे पूज्य गुरु जी। क्योंकि हम जब पूज्य गुरु जी को कोई भी मुसीबत होती है, पूज्य गुरु जी के कल ही हमने वचन किए थे, जो अभी पूज्य गुरु जी मिशन से लौट कर गए हैं, वापस मिशन पर आए थे, वापस लौट कर गए हैं, तो पूज्य गुरु जी ने वचन किए थे कि एक सच्चा फकीर होता है ना, वो जब अपने शिष्य का हाथ पकड़ लेता है ना तो उसे कभी नहीं छोड़ता। शिष्य बहुत बार छुड़वाता है, गाली भी देता है, चाहे जो मर्जी कह लेता हो, लेकिन सच्चा फकीर कभी भी अपने शिष्य का हाथ नहीं छोड़ता। और जब मर्जी बुला के देख लेना, चाहे पूज्य गुरु जी ने ये भी वचन किए हैं भी, जब मर्जी बुला के देख लेना, चाहे आपने कितनी भी गालें दी हो, चाहे आपने कितना भी भद्दा बुरा बोला हो, लेकिन जब मर्जी परेशानी हो ना तब बुला के देख लेना सच्चे दिल से, वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तो इससे बड़ा उदाहरण शहंशाह जी के पवित्र मुखारबिंद से हम और क्या सुनेंगे कि खुद खुदा नहीं है हमारे गुरु जी, खुद खुदा है। हम आपको एक और ऐसा करिश्मा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद में आपका कितना ज़्यादा विश्वास बढ़ जाएगा, इसका तो हम आइडिया ही नहीं लगा सकते कि पूज्य गुरु जी ने किस तरह से अपने शिष्य के लिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं ना कि हम अपना हाथ जो पकड़ लेते हैं किसी शिष्य का, उसका नहीं छोड़ते, तो वो आपको पक्का पता चल जाएगा कि पूज्य गुरु जी हाथ नहीं छोड़ते, हम ही छुड़ा छुड़ा कर भागते हैं। जब परेशानी आती है, जब हम अपनी उंगली पूज्य गुरु जी की तरफ वापस कर देते हैं, फिर भी शहंशाह जी दयालु है और अपनी उंगली पकड़ लेते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने विश्वास बनाकर रखना होता है सतगुरु जी के ऊपर, फिर ही रहमतें मिलती है, फिर ही खुशियाँ मिलती हैं, फिर ही वो जो रूहानियत के नज़ारे होते हैं ना वो मिलते हैं। तो आपको एक ये जो करिश्मा सुनाने जा रहा हूँ ना आपको, तो आपने ये पूरा सुनना है। सुनने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि किस हद तक जाकर पूज्य गुरु जी ने एक अपने शिष्य की लाज रखी, उनकी जान बचाई, लाज ही नहीं रखी, उसकी जान भी बचाई है। तो सभी साथ संगत ने ये करिश्मा पूरा जरूर सुनना है और साथ साथ सुमरन करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी हाकम सिंह सुपुत्र सरदार गुरदयाल सिंह, गली नंबर 13, बी मकान नंबर 22, आनंद नगर पटियाला से अपने पर हुई पूज्य गुरु जी की अपार रहमत का वर्णन इस प्रकार लिखता है। वर्ष 1996 की घटना है। मैंने अपनी बस नंबर PB 112855, जिसको खनौरी मंडी जिला संगरूर के राज कबाड़ी को 2,15,000 रुपये में बेच दिया था। इसलिए मैं इकरार के अनुसार 30/5/1996 को खिनौरी मंडी के उक्त खरीदार से अपनी पेमेंट लेने के लिए गया। 1 लाख रुपया मैं अपने घर से लेकर गया था, क्योंकि मैंने फतेहाबाद से एक और बस खरीद ली थी, तो उसकी पेमेंट देकर वहां से बस लानी थी।
उस आदमी ने मुझे पेमेंट देने में बहुत देर कर दी थी। अंत मैंने फतेहाबाद जाने का अपना इरादा बदल लिया। मैं खिनौरी से रमाणा और समाणा से पातड़ा से पटियाला चला गया। वहाँ पर मुझे काफ़ी रात हो गई थी। मेरे पास उस समय 3,15,000 रुपये थे। करीब 10:30 बजे मैं पटियाला बस स्टैंड पर पहुंचा। बस स्टैंड से हमारा घर करीब 4-5 किलोमीटर है। हालात कुछ खराब ही चल रहे थे। न तो मौके पर मुझे कोई रिक्शा मिला और न ही कोई ऑटो वगैरह मिला। मैं पैदल ही घर के लिए चल पड़ा। जब मैं पुल की ढलान के पास पहुंचा तो अचानक 5-6 आदमी एकदम मेरे पर टूट पड़े। उन्होंने मेरे आगे लाकर जीप खड़ी कर दी। मैंने अपने बचाव के लिए उनके साथ पूरी हाथापाई की, पर मेरे अकेले का उन 5-6 आदमियों के साथ कोई जोर नहीं चला। उन्होंने मुझे जकड़ लिया और मेरे मुंह पर कोई कपड़ा सा रखा। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं बेहोश हो गया और पता नहीं वह मुझे रात भर कहाँ कहाँ घुमाते रहे। सुबह 6-7 बजे जब थोड़ा होश आया तो मैंने देखा वो लोग एक होटल पर चाय पी रहे थे। वह होटल मेन सड़क पर था, परंतु वह जगह मेरे लिए अनजान व अनदेखी थी। मैंने उनके बहुत तरले मिन्नतें की कि तुम लोग सारे रुपए 3,15,000 ले लो, पर मुझे छोड़ दो। पर उन जालिमों ने मेरी एक ना सुनी। मुझे जीप में ही बिठाए रखा। होटल वाला मेरे लिए जब चाय लेकर आया तो मैंने उसे जल्दी जल्दी बता दिया कि ये लोग मुझे पटियाला से उठा कर लाए हैं। मुझे एक रिश्तेदार का टेलीफोन नंबर याद था, तो मैंने उससे विनती की कि वह इस फ़ोन नंबर पर मेरे घर खबर भेज दे। उसने मेरे पड़ोसियों के घर फ़ोन करके मेरी हालत के बारे में बता दिया। फ़ोन मिलने के बाद मेरे परिवारजन, रिश्तेदार व सगे संबंधियों ने मेरी बहुत तलाश की, परंतु मैं उनको कहाँ से मिलने वाला था, क्योंकि वो लोग मुझे एक ऐसी अजनबी जगह पर ले गए थे जिसका मुझे भी कोई पता नहीं था। उसके बाद वो लोग मुझे बेहोश करके किसी और जगह ले गए। जब भी वो जगह बदलते तो मुझे कुछ सुंघाकर पहले बेहोश कर लेते और इस तरह 4 दिन तक मुझे बहुत रोता कुर्लाता मैं बहुत रोता कुर्लाता रहा। पर वो बहुत निर्दयी और बेरहम दिल थे। जिस स्थान पर मुझे कमरे में बंद रखा गया उस शहर का भी मुझे कोई पता नहीं था। वो लोग मुझे बहुत जोर डालते कि तू हमारे साथ शराब पी, मांस खा। मैंने अपने सतगुरु के आगे अरदास की कि हे दयालु पिताजी, इस मुसीबत की घड़ी में आप जी ही मेरी लाज रख सकते हो। सतगुरु जी की मेहर सदका मैं उनके झांसे में नहीं आया और रूखी सूखी जो भी वो 24 घंटे बाद मुझे देते खाकर अपने सच्चे रहबर का शुक्राना करता। 4 दिन बाद जब मुझे होश आई तो मुझे उनके इशारों और हरकतों से पता चला कि आज ये लोग मुझे 100% ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उन लोगों को मैंने यह कहते हुए सुन लिया था कि कितने दिन तक उसे इस तरह उठाते फिरेंगे, पार बुलाएं और 1 2 3 हो जाएं। उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया कि अब ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसी हालत में मैं रोता कुरलाता हुआ अपने सच्चे सतगुरु रहबरदाता पूज्य हजूर पिताजी के आगे बार बार विनती करता कि हे सतगुरु, इस समय एक आप ही मुझे मौत के मुंह से बचा सकते हो। पिताजी की रहमत सदका इस गुनाहगार की फरियाद सुनी गई। पूजनीय हजूर पिताजी के मुझे अंदर से दर्शन हुए और मेरा धीरज बंधाते हुए शहंशाह जी ने फरमाया, बेटा घबरा ना, हम कोई भी हीला बनाएं तुझे यहाँ से निकालकर तेरे घर पहुँच जाएंगे। उन जालिमों ने मुझे पूरे 15 दिन कमरे में बंद रखा और खाने पीने के लिए भी बहुत ही कम देते थे।
एक बार मैं भूख से तड़प रहा था। भूख से तंग आकर मैंने अपने सतगुरु के आगे फिर विनती की, हे मेरे सतगुरु जी, अब आप ही मेरी जान बचा सकते हो। सतगुरु जी ने अपनी रहमत की और एकदम से देखा तो दयालु दातार पूज्य हजूर पिताजी 4 रोटियां और साथ में अचार खुद मुझे अपने पावन कर कमलों से पकड़ा कर गए। हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस समय मेरे कमरे का दरवाजा भी बंद था। सारा दिन रात मैं कमरे में ही बंद रहता, मालिक को याद करता और मेरा नाम सुमरन ही चलता रहता। हर समय हर पल मालिक की याद में सुमरन बहुत तेज गति से चलता, क्योंकि मौत का डर था कि अभी तो नहीं तो आज और आज नहीं तो कल एक न एक दिन मुझे जान से जरूर मारेंगे। ना मुझे नहाने के लिए पानी मिला, ना ही मैंने कपड़े बदले। मैं पागलों की तरह बहुत परेशान था। उस दिन भी मैं परेशानी के कारण बहुत ही दुखी होकर रो रहा था कि पूज्य हजूर पिताजी खुद पानी की बाल्टी लेकर आए और कहा, ले बेटा पानी, जल्दी स्नान कर ले और कपड़े झाड़ कर पहन लेना। मैंने पिताजी के वचनानुसार ही किया। पानी देकर पूज्य पिताजी तुरंत अलोप हो गए। नहाने के कारण वहां कमरे में पानी देखकर वो लोग हैरान थे कि इसको पानी किसने दिया। फिर वो मुझे डरा धमकाकर पूछने लगे कि ये पानी कहाँ से आया। मैंने कहा कि वो अल्लाह, राम, वाहिगुरु, रब जो ये सब उसका ही चमत्कार है। मैंने उन्हें पूरे धैर्य से कहा कि तुम लोग जो मेरी निर्दोष की ऐसी दुर्दशा कर रहे हो, तुम्हारा भी एक दिन बहुत बुरा हाल होगा। तुम्हें अपने के कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसके बाद वो चले गए और मुझे बहुत कम बुलाना शुरू कर दिया। मेरे पास जो पैसे थे वो तो पहले दिन ही छीन लिए थे और उस दिन मेरे हाथ से घड़ी भी उतार ली थी। घड़ी पूज्य हजूर पिताजी ने मुझे दांत में बख्शी थी। घड़ी खोने का मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और मैं रोने लगा। पूज्य पिताजी ने मुझे फिर अपने नूरी दर्शन दिए और दिलासा दिया, बेटा घबराना, घड़ी की कोई बात नहीं, तेरी जान नहीं जाने देते। उसके बाद वो लोग मुझे तीसरी जगह पर बेहोश करके ले गए। वहाँ 2 आदमी और थे, उन्हें भी मेरी तरह ही उठाकर लाया गया था। हम तीनों को अलग अलग कमरे में बंद करके रखा गया था। जगह पता नहीं वह कौन सी थी। वहाँ हमें 2 दिन रखा। दिनांक 14/6/1996 को उन्होंने हमें कहा कि तुम्हें छोड़ कर आते हैं। वो हमें एक जीप में बिठा कर ले गए। उन दिन हमें बेहोश नहीं किया। वो हमें छोड़ने के बहाने रात को जंगल में एक बड़ी नदी के पास ले गए। हमें जीप में से उतरने को कहा और कहा, भाग जाओ। मेरे साथ जो 2 आदमी थे वह अभी थोड़ा चले ही थे कि मेरी आंखों के सामने उन पर बंदूक से धड़ाधड़ गोलियां दाग दी और वे वहीं पर गिर गए। मुझे नहीं पता कि वो बच गए या मर गए, क्योंकि मुझे इस तरह लगा जैसे मुझे भी उन्होंने गोली मार दी हो। मुझे कुछ नहीं पता चला कि क्या हुआ है, मालिक ने क्या लीला दिखाई, वह सतगुरु ही जानता है। परंतु जब मुझे होश आई तो मैंने अपने आप को हिसार राजगढ़ सड़क के किनारे पर पड़ा पाया। मैंने इस जगह के बारे में पास से गुजर रहे एक रेडियो वाले से पता किया तो उसने यह भी बताया, गांव गंगुआ यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मैं गंगुआ डेरे में पहले सेवा करके गया था। मैंने रेहड़ी वाले को विनती की कि तू मुझे अपनी रेहड़ी पर चढ़ाकर ले चल और वहाँ छोड़ दे। उसने मुझे गंगुआ डेरे में छोड़ दिया। उस समय डेरा गंगुआ मैं सत्य ब्रह्मचारी सेवादार वेदपाल जी यूपी वाले और गुरुदेव सिंह जी थे। उन्होंने मेरे साथ बहुत प्रेम प्यार का बर्ताव किया। 14/6/1996 को करीब दिन के 10 बजे जब मैं डेरे में पहुंचा तो बहुत ही घबराया हुआ था और डर से बुरी तरह परेशान था। मेरे कपड़े खून से रंगे हुए थे। मुझे वेदपाल जी ने पूरा हौसला दिया कि अब घबराने की कोई बात नहीं है,
तेरा यहाँ कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भाई, वेदपाल जी ने मेरे कहने पर मेरी बहन के फ़ोन नंबर पर संपर्क किया और बताया कि हाकम सिंह कुशलतापूर्वक गंगवा डेरे में पहुंच गया है। उन्होंने आगे से कहा, भाई जी, हमारे पास तो सुबह 6 बजे ही फ़ोन आ चुका है कि हाकम सिंह गंगवा डेरे में है। सारे परिवार के मेंबर और रिश्तेदार सुबह से चले हुए हैं और आपके पास पहुंचने वाले हैं। भाई, वेदपाल जी ने मुझे स्नान करवाया और मेरे कपड़े भी धो दिए, फिर मुझे चाय पिलाई और लंगर भी खिलाया। इतने में मेरा परिवार डेरे पहुंच गया। वो मुझे देखकर अपने सतगुरु का धन्यवाद करते हुए मुझे अपने घर पटियाला ले गए। मेरे सगे संबंधियों के मुख से बार बार यही आवाज़ निकल रही थी, हे सतगुरु, तू धन्य है, तेरा परोपकार धन्य है, क्योंकि आप जी ने अपने शिष्य को जालिमों के खूनी पंजे से निकालकर उसके घर पहुंचाया है। पूजनीय हजूर पिताजी की दया मेहर रहमत से ही आज मैं सही सलामत हूँ। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप जी ने सुना शहंशाह जी का अपार रहमत भरा हुआ करिश्मा। इसे सुनने के बाद अब आप खुद बताएं कि पूज्य गुरु जी खुद खुदा है या नहीं है। कुछ हम कहने की ज़रूरत है, हमें कुछ आपको समझाने की ज़रूरत है, नहीं है ना? तो फिर जो हम कह रहे थे वीडियो के शुरू में कि पूज्य गुरु जी खुद खुदा हैं, लेकिन शिष्य की तड़प सच्ची होनी चाहिए, वचनों पर पक्का होना चाहिए, उसकी हर जायज़ मांग पूरी होती है और शहंशाह जी पैर पैर पर उसकी संभाल करते हैं। किस तरह से अपने शिष्य को मौत के पिंजरे से बाहर निकालकर जिंदगी बख्श दी। आप ये सोचने वाली बात है कि गंगवा डेरे तो वो भाई 10 बजे पहुंचा था कि पहले तो पूज्य गुरु जी ने लंगर लाकर खिलाया, फिर उसके बाद में नहाने के लिए पानी दिया, फिर पूज्य गुरु जी ने उनको बचाया ही और उनके घर पे फ़ोन भी किया। अभी ये खुद सोचिए, भी 6 बजे कौन फ़ोन करेगा? किसने फ़ोन किया होगा? कुल मालिक ने फ़ोन किया है। और जिन्होंने फ़ोन सुना है उनको भी तो हमेशा ये याद रहेगा ना कि हमें पिताजी ने फ़ोन किया था। तो यही होता है प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी। रूहानियत का रास्ता ना इतना अलग है कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि इस रास्ते पर चलने से क्या क्या हो सकता है। तो यही हम आपको समझाना चाहते थे, यही बताना चाहते थे कि जो ग्रंथों में लिखा हुआ है वो झूठ नहीं है और एक दिन सबके सामने आकर रहेगा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो देखा। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमसे बोलने करने में कुछ गलती हो गई तो हमें क्षमा करें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर आकर दिखाते रहते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अब आप सभी ने थोड़े से समय के लिए सुमिरन करना है। नारे के साथ ही सुमिरन की शुरुआत होगी और नारे के साथ ही सुमिरन की समाप्ति होगी। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने रूहानियत से भरा हुआ वीडियो देखा, फिर सुमरन किया और साथ साथ भी सुमरन किया। हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और शहनशाह जी के आगे अरदास करते हैं कि आप जी के ऊपर हमेशा शहनशाह जी की दया में रहमत इसी तरह बनी रहे जी। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।